हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के लिए चैप्टर नंबर 7.1। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, इसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाए गए हैं। ये एक आकृति बनी हुई है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। कौन पूछती है? चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली क्या है? इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि निम्न में से कौन सही है। अब हमें बताना है कि भाई चंपा ने क्या कहा, ये एक वर्ग है, क्योंकि चमेली क्या कह रही है, एक वर्ग नहीं है। देखो, वर्ग 4 बिंदु से बन रहे हैं। देखो, पहला बिंदु यहाँ पर एक 4 बिंदु, 4 मित्र कौन कौन से? ए बी सी और डी। अब हमें पहले से क्या करना है, ए बी सी डी के निर्देशांक लिखना है। ए कहाँ पर बैठा है? हम देखो, किसी के भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं? एक्स की और फिर वाई की। चलो इसके अंदर ये यहाँ पर बिंदु है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। क्या लिखेंगे? 3। और वाई की वैल्यू क्या है? 4। तो क्या लिख देंगे? 3,4। ए कहाँ पर बैठा? 3,4 पर। बी कहाँ पर बैठा? बी के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है? 6। यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे? 6। और वाई पर कहाँ है? 7। 6,7। इसी प्रकार सी के निर्देशांक क्या है? एक्स की वैल्यू कहाँ पर आ रही है? 9 पर, तो लिख देंगे 9,4। क्या लिख देंगे? 9,4। डी के निर्देशांक कैसे लिखेंगे? डी के निर्देशांक जल्दी से देखो, डी कहाँ पर है? ये रहा डी। एक्स के अंदर कहाँ पर आ रहा है? 6 पर। और वाई के अंदर 1, 6 और 1। यहाँ पर लिख देंगे 6,1। ये आ गए डी के निर्देश। अब हमें क्या लिखना है? दूरी सूत्र से ये हमें देखना है ये एक वर्ग है या नहीं। इससे हमें पता चलता है। अब देखो, जो 4 मित्र थे ना, 4 मित्र, कितने मित्र थे? 4 मित्र। कौन कौन से थे? ए बी सी और डी, ये 4 मित्र थे। इसमें से इनके निर्देशांक देखो, एक निर्देशांक क्या थे इसके अंदर? 3,4। बी के निर्देशांक क्या थे? बी के निर्देशांक थे 6,4। उस डायग्राम को देख के हम बता रहे हैं। डी के निर्देशांक क्या है हमारे पास? डी के निर्देशांक क्या हमारे पास? 9,4। और डी के निर्देशांक क्या हमारे पास? 6,1। ये आ गई मेरे एबीसीडी के निर्देशांक। अब हमें ये बताना वर्ग है या नहीं। तो वर्ग के लिए हम किसका यूज लेंगे? दूरी सूत्र। तो मेरे पास दूरी सूत्र, हमें क्या लगाना है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। क्या गया दूरी सूत्र? पहले हम किसकी दूरी निकालते हैं? ए बी के बीच की दूरी। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर, फॉर्मूला यह गया। फॉर्मूला प्रत्येक के अंदर फॉर्मूला लगाना जरूरी है, तो हम लिख देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी बराबर अंडर रूट एक्स टू की वैल्यू क्या है? देखो, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स, ये वाई टू। देखो हम क्या मान लेते हैं? एक्स टू, तो हम क्या लिखेंगे? 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो वापस हम क्या लिखेंगे? ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3। इसके अंदर भी क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिख दिया। वापस क्या लिखेंगे? ए बी बराबर 3 का स्क्वायर कितना दिएगा? 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर रूट 18। क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर रूट 18। 18। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 3√2 इसे, क्योंकि जिसका वर्गमूल निकालेंगे वो तो क्या आ जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा, √3 इकाई। यह अभी ए बी की दूरी, ए बी की दूरी आएगी। अब इसी प्रकार हमें किसका निकालना है? BC का। किसका निकालना है? BC के बीच की दूरी निकालते हैं। BC बराबर अंडर। अब देखो, बी और सी का निकालते हैं, तो एक्स को मान लेते हैं, इसको x1। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। वापस क्या लिखेंगे? BC बराबर अंडर 9 में से 6 जाए कितना बचेगा? 3। 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर संख्या किसकी ज्यादा? माइनस की। 7 में से 4 जाए कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर। वापस क्या लिखेंगे? BC बराबर √3 का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9।
तो इधर भी -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस से 9, क्योंकि माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। तो वापस BC बराबर क्या लिख देंगे, √9 9 18। वापस वही बात है, BC की वैल्यू कितनी आ रही है, 3√2 इकाई, क्योंकि दूरी निकालते हैं, दूरी कुछ ना कुछ मात्रक है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, इसे लगा देते हैं। ये आ गई BC की। अब देखो AB और BC की निकाल दी, अब हमें किसकी निकालनी है, CD की। अब किसकी निकालनी है, CD की। चलो हम इसके नीचे लगा देते हैं CD की। CD बराबर √, CD की किसको, ये राशि और D। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो CD बराबर √, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का कितना ज्यादा है, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। CD बराबर क्या होगा, माइनस ऊपर तो क्या लगा दो, -3 का स्क्वायर कितना रह जाए, 9, -3 का स्क्वायर कितना रह जाए, 9। तो हम क्या लिखेंगे, CD बराबर 9 9 √18। वापिस वही बात है, 18 को √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई। क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई। अब देखो हमने सबके निकाल लिए, देखो हमारे पास कौन सा वर्ग बन रहा है, ये तो वर्ग बन रहा है A B C और D। अब हमें क्या बताना है, वर्ग के मतलब दिया गया जिसकी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, और जिसके ये बीच के दोनों विकर्ण है ये भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चलो पहले हमने 3 भुजा निकाल ली, अब हमें कौन सी भुजा निकालनी है, हमें भुजा निकालनी है AD। कौन सी भुजा निकालनी, AD बराबर √, AD बराबर क्या लिखेंगे, √6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। वापस लिखेंगे AD बराबर √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अंडरूट, देखो AD बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और -3 का भी स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 9। वापिस वही बात है, तो AD बराबर क्या आ रहा है, √18। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2 इकाई, 3√2 इकाई। ये आ गई हमारे पास AD की वैल्यू। तो चारों भुजा पर हम क्या रहे, इक्वल, यानी हम कह सकते हैं AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है AD के। ये चारों आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमें किसका निकालना है, ये दोनों जो विकर्ण है ना, ये दोनों आपस में इक्वल करना है। विकर्ण कौन कौन से हैं, देखो विकर्ण कौन कौन से, SC और BD। हम पहले वैल्यू निकालते हैं SC की। SC बराबर दूरी सूत्र से निकालेंगे। अब देखो दूरी सूत्र तो हमारे पास यही है। अब देखो इस C की वैल्यू क्या है, जैसे आप लिख देते हैं 9,4, A की वैल्यू क्या है, 3,4। तो इसमें निकालते हैं, क्या लिखेंगे, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो S के बराबर क्या लिखेंगे, 9 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 जाएगा तो 0 का स्क्वायर। क्या 6 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 36। S की बराबर 36 का कितना हो जाएगा, 6। एस की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 6 आ रही है। इसी प्रकार मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, BD की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, BD की। B की वैल्यू हमारे पास, B के निर्देशांक क्या है, 6,7, और D के निर्देशांक क्या है, 6,1। अब हमें निकालना है BD के, BD के भी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BD के विकर्ण। विकर्ण के बीच की दूरी क्या है, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। BD बराबर 6 में 6 जाएगा 0 का स्क्वायर, 7 - 1 घंटे का 6 का स्क्वायर। BD बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 पे है, 6 का स्क्वायर 36। BD बराबर कितना आ जाएगा, 6। 6 लार के लगा दो, 21। क्या लगा दो, 21। ये मैंने लगा दी 21। अब देखो इससे पता चलता है हमारे पास चारों भुजा तो आपस में क्या है, इक्वल। चारों भुजा मेरे पास क्या गई, इक्वल। और इसके दोनों जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर। तो यानी अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, ABCD क्या है, ABCD क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, वर्ग। इसमें से दो सहेलियां थी, एक तो चंपा और एक कौन सी, चमेली। इसमें से क्या कह सकते हैं, चंपा सही है, चंपा सही बता रही है, चंपा सही बता रही है, क्योंकि ये क्या है, ABCD क्या है, वर्ग है।